ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान 18वां मैच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खेला गया बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने रौंद डाला। तो बाबर आजम के उड़े होश 368 रनों का टारगेट को चेज करते हुए लड़खड़ाई पूरी टीम। पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी सुपर डुपर हिट जरूर रही, पर उनका साथ किसी और बल्लेबाजों ने दिया ही नहीं। पहले 5 ओवर में दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जोड़ दिए 40 रन। 12वां ओवर लेकर पैट कमिंस आते हैं। उनकी चौथी गेंद पर इमामुल हक को बाउंड्री में खड़े अबोट ने कैच छोड़कर जीवन दान दिया। उस समय उनका स्कोर था 24 रन। देखते ही देखते ओवर पर पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा दिया 100 के पार। 18वां ओवर लेकर जैसे ही मैक्सवेल आते हैं और पहली गेंद पर 1 रन लेकर अब्दुल्ला शफीक अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। उन्होंने 53 गेंदों पर 50 रन बनाए, जबकि उसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इमामुल हक ने भी अपना अर्धशतक पूरा करा। उन्होंने 55 गेंदों पर 50 रन ठोके और देखते ही देखते दोनों के बीच 135 रन की साझेदारी होती है। जैसे ही 22वां ओवर लेकर मार्क स्टोनिस पहली बार आते हैं और पहली गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहला झटका देते हैं। उन्होंने 60 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए। दोनों के बीच 135 रन की साझेदारी हुई। तीसरी विकेट के रूप में पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की एंट्री होती है। आते ही उन्होंने 4 रन से खाता खोला और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर से एक चौका जड़ दिया। 24वां ओवर लेकर मार्क स्टोनिस फिर से एक बार दोबारा आते हैं और उस ओवर की चौथी गेंद पर दूसरे ओपनर इमामुल हक को अबोट के हाथों के चाट कराकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका देते हैं और उन्होंने 70 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन बनाए। चौथी विकेट के रूप में आते हैं डिपेंडेबल ऑफ पाकिस्तान यानी कि मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है। आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। 25 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर जहां पर 169 फॉर 2 था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का था 175 पर 0। आते ही मोहम्मद रिजवान ने काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू करा। 27वां ओवर लेकर जैसे एडम जंपा आते हैं, दूसरी गेंद पर पाक कैप्टन बाबर आजम पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर तीसरा झटका दे देते हैं। बाबर आजम ने महज 18 रन ही बनाए। 5वें विकेट के रूप में पाकिस्तान के साउथ शकील आते हैं। उन्होंने आते ही 2 रन से खाता खोला और उस समय पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा दिया 30 ओवर के बाद 200 रन पर 3 विकेट। और दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में रन बनाना और अपनी टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी होती है। 33वां ओवर लेकर फिर से एक बार पैट कमिंस आते हैं। दूसरी गेंद पर साउथ शकील को मार्क स्टोनिस के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका देते हैं। साउथ शकील ने बनाए 30 गेंदों पर 30 रन। छठे विकेट के रूप में आए इफ्तिकार अहमद ने 1 रन से खाता खोला। पर 37वां ओवर लेकर जैसे पैट कमिंस आते हैं, पैट कमिंस की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका और 1 रन जोड़कर उस ओवर में टोटल 18 रन अर्जित करते हैं। उन्होंने ये जताया कि पाकिस्तान अभी भी गेम में जिंदा बचा हुआ है। 39वां ओवर लेकर एडम जाम्पा आते हैं और 5वीं गेंद पर इफ्तिकार को एलबीडब्ल्यू आउट करके 5वां बड़ा झटका देते हैं। 7वें विकेट के रूप में आते हैं मोहम्मद नवाज। उन्होंने 1 रन से खाता खोलते हैं। 41वां ओवर लेकर एडम जंपा एक बार फिर से आते हैं। उसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान को एलबीडब्ल्यू आउट करा के पाकिस्तान को छठा झटका देते हैं। उन्होंने 40 गेंदों का सामना कर 46 रन बनाए। 8वें विकेट के रूप में आए उसामा मीर। उन्होंने खाता भी खोल नहीं पाए। पारी का 43वां ओवर लेकर आते हैं एडम जंपा और उस ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नवाज को स्टंपिंग आउट करा के पाकिस्तान को 8वां बड़ा झटका देते हैं। 45.3 ओवर पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया 305 रनों ने और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीत लिया है 62 रनों से। पाकिस्तान की लगातार 2 हार से पाकिस्तानी आवाम से लेकर पाकिस्तान के कैप्टन और मैनेजमेंट से लेकर सभी लोग उनके ऊपर बाबर आजम के ऊपर गरजने लगे हैं। बेचारे बाबर आजम अकेले करें भी तो क्या करें। दूसरी तरफ से उनके यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने का नाम ही नहीं लेता।